नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एनिमे सेनपाई में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि 90% लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। चांद आसमान में ऊपर चमक रहा था और हल्की सी रोशनी से अंधेरी नाइट स्काई को इल्यूमिनेट कर रहा था। बहुत सारे तारे भी चांद के पास जमा हो गए थे और उसके साथ एक शांत नॉर्मल रात बिता रहे थे। इस समय सिल्वर ड्रैगन कैसल बिल्कुल शांत लग रहा था। किले की सारी लाइट्स बंद थीं और हर कोई अपने अपने कमरे में आराम कर रहा था। लेकिन इस वक्त भी लियोन सोया नहीं था। वो पलंग पर चुपचाप पालथी मारकर बैठा था। उसने अपने हाथ घुटनों पर रखे, आंखें बंद कीं और ध्यान से अपने शरीर की मैजिकल एनर्जी को चेस्ट की तरफ इकट्ठा करने लगा। ड्रैगन मार्क धीरे धीरे नीली मैजिकल एनर्जी को अब्जॉर्ब करने लगा और हल्की नीली रोशनी छोड़ने लगा। पहले ही लियोन को पता चल गया था कि उसका ड्रैगन मार्क उसकी मैजिकल एनर्जी को स्टोर कर सकता है। इसलिए वो इसी मेथड से धीरे धीरे एनर्जी जमा करता रहता था ताकि बाद में लाइटनिंग मैजिक यूज कर सके। थोड़ी ही देर में आज की मैजिक एनर्जी एक्यूमुलेशन पूरी हो चुकी थी। उसने आंखें खोली और गहरी सांस ली। लियोन साफ महसूस कर सकता था कि ड्रैगन मार्क के अंदर मैजिकल एनर्जी बढ़ती जा रही है। इससे उसे अंदर से बहुत खुशी महसूस हुई। उसने अपना हाथ उठाया, मुट्ठी भींची और धीरे से बुदबुदाया, वेरी गुड। ड्रैगन मार्क में मैजिक अच्छे से जमा हो रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं लाइटनिंग मैजिक यूज कर पाऊंगा। पहले उसने नोआ से प्रॉमिस किया था कि विंटर वेकेशन में उसे थंडर मैजिक सिखाएगा। नोआ की छुट्टियों में अपनी थंडर मैजिक दिखाने के लिए उसे अभी और मेहनत करके मैजिकल एनर्जी जमा करनी होगी। लियोन ने सिर घुमाकर बेडसाइड टेबल पर रखी अलार्म क्लॉक को देखा। घड़ी में टाइम दिख रहा था, 2:25 एम ओ। सुबह के 2 बज चुके हैं। अब 2 चाइल्ड प्लान को इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। लियोन ने खिड़की खोली और उसे पार करके रोज के कमरे की बैल्कनी तक पहुंच गया। कल ही उसने रोज के पेट के पास एक पोर्टेबल रिकॉर्डिंग स्टोन रखी थी जिसमें ह्यूमन स्टोरीज चल रही थी। रोज न सिर्फ जागी नहीं बल्कि उन स्टोरीज से इन्फ्लुएंस भी हो रही थी। लियोन को पूरा भरोसा था कि अगर वो रोज उसे ह्यूमन स्टोरीज सुनाता रहा तो उसके पेट में पल रहा बच्चा ज़्यादा ह्यूमन जैसा होगा। लेकिन सवाल ये है, क्या लियोन सच में अपना प्लान स्मूथली पूरा कर पाएगा? बैल्कनी पार करने से बस कुछ मिनट पहले तक रोज अभी भी बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन शांत कमरे में अचानक कंबल के रगड़ने की आवाज गूंजने लगी। साफ लग रहा था कि उससे अभी नींद नहीं आई है। वो बार बार करवट बदल रही थी, लेकिन हमेशा की तरह आज भी उसे नींद नहीं आ रही थी। रोज ने आंखें खोली और बाहर नाइट व्यू की तरफ देखने लगी। उसे समझ आ गया था कि आज रात सो पाना मुश्किल है। बाहर अंधेरी रात को देखते हुए उसने मन ही मन कहा, मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं, बिल्कुल नींद नहीं आ रही। आज डिनर के दौरान वो आदमी जानबूझकर सेकंड चाइल्ड वाले टॉपिक से बच रहा था। पता नहीं फिर से उसके दिमाग में क्या चल रहा है। रोज धीरे धीरे बिस्तर पर बैठ गई। आज रात के डिनर को याद करते हुए उसे साफ याद था कि उसने और लियोन ने बच्चों की बात छेड़ी थी, लेकिन लियोन उस पर डिस्कस करना ही नहीं चाहता था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानबूझकर कुछ भी नहीं कह रहा हो। डिनर खत्म हो गया, फिर भी उसने एक शब्द नहीं कहा। यही बात उसे कंफ्यूज्ड भी कर रही थी और क्यूरियस भी। रोज ने सिर घुमाकर कमरे में लगी घड़ी की तरफ देखा। घड़ी में टाइम दिख रहा था, 2:25 एम। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर एक डिसीजन ले लिया। अभी सुबह के 2:25 हो रहे हैं। टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। मैं सीधे जाकर उससे उसके दिल की बात पूछूंगी। रोज ने कपड़े पहने और चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकल गई। उसका प्लान था कि लियोन के सोते समय उससे उसके इनरमोस्ट थॉट्स पूछे। पहले भी वो यही तरीका अपनाती आई थी, क्योंकि सिर्फ इसी तरह वो साफ साफ समझ पाती थी कि वो बच्चों से जुड़ी बातों से क्यों बचता है। खैर, वो बस उसकी ट्रू फीलिंग्स जानना चाहती थी। लेकिन जो बात रोज को नहीं पता थी वो ये कि लियोन कुछ मिनट पहले ही चुपचाप अपना कमरा छोड़ चुका था। लियोन आसानी से अपने बेडरूम की खिड़की से निकलकर रोज के कमरे की बालकनी पर पहुंच गया। उसने धीरे से बालकनी का दरवाजा खोला और सावधानी से कमरे के अंदर चला गया। उसी वक्त रोज भी लियोन के कमरे के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। उसने स्पेयर की से बहुत धीरे से उसका कमरा खोला। कमरे में घुसते ही उसने चारों तरफ देखा और पाया कि लियोन वहां नहीं था। पूरा कमरा बिल्कुल शांत था, जैसे यहाँ कोई आया ही ना हो। कई बार कंफर्म करने के बाद उसे पूरा यकीन हो गया कि वो सच में कमरा छोड़कर जा चुका है। खाली बिस्तर देखकर लियोन को बहुत अजीब लगा। उसने धीरे से बुदबुदाया, वो यहाँ क्यों नहीं है? उसी समय
रोज भी लियोन के कमरे में दाखिल हो चुकी थी। उसने पूरे कमरे को ध्यान से ऑब्जर्व किया और देखा कि लियोन वहां नहीं था। उसका बेड बिल्कुल खाली था। कंबल या तकिए पर ऐसा कोई निशान नहीं था जिससे लगे कि किसी ने अभी इस्तेमाल किया हो। रोज को समझ आ गया कि शायद लियोन उसके आने से पहले ही यह कमरा छोड़ चुका था। उसे बहुत अजीब लगा, इस वक्त तो वो सो रहा होना चाहिए था। फिर वो गया कहाँ? तभी रोज की नज़र सामने गई और उसने देखा कि कमरे की खिड़की खुली हुई है। हल्की हवा चल रही थी और पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे किसी इशारे की तरफ ध्यान दिला रहे हों। खिड़की को कुछ देर घूरने के बाद रोज को अचानक कुछ समझ में आया। उसकी आंखें हल्की सी चौड़ी हो गईं। बालकनी का दरवाजा भी खुला है। कहीं ऐसा तो नहीं? ये सोचते ही रोज तेजी से लियोन के कमरे से बाहर निकली और लगभग दौड़ते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ी। उसके कदम बहुत तेज थे, जैसे वो किसी बात को तुरंत कंफर्म करना चाहती हो। उसके फुटस्टेप्स की आवाज़ ने पूरे हॉलवे की शांति तोड़ दी। उधर रोज के कमरे में छुपा लियोन हॉलवे से आती तेज फुटस्टेप्स की आवाज़ साफ सुन सकता था। लियोन ने तुरंत सिर घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा। कदमों की आवाज़ और पास आती जा रही थी। उसे समझ आ गया कि रोज शायद अभी अभी वापस अपने कमरे में आने वाली है। ये सोचकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ओ माय गॉड, वो इस टाइम पर वापस क्यों आ रही है? अगर उसने मुझे आधी रात को चुपके से उसके बेडरूम में घुसते पकड़ लिया तो मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लियोन ने सोचा था कि वो बालकनी से ही वापस निकल जाएगा, लेकिन फुटस्टेप्स अब और तेज हो चुकी थी। उसने एक बार दरवाजे की तरफ देखा, फिर बालकनी की तरफ। अब बहुत देर हो चुकी थी। बालकनी से निकलना पॉसिबल नहीं था। उसने जल्दी से पूरे कमरे पर नज़र दौड़ाई और समझ गया कि छुपने के लिए सिर्फ एक ही जगह सही है, वार्डरोब। अब बालकनी से जाना इम्पॉसिबल है। थोड़ी देर यहीं हाइड होना पड़ेगा। लियोन ने फटाफट वार्डरोब का दरवाज़ा खोला और अंदर घुस गया। उसने तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया। उसी पल रोज़ अपने कमरे में लौट आई और उसने दरवाज़ा खोला। उसे अब पूरा शक हो चुका था कि लियोन शायद चुपके से उसके कमरे में आया था। इसलिए उसने लियोन के कमरे का दरवाज़ा बंद करते ही तुरंत यहाँ वापसी की थी। रोज़ ने कमरे को ध्यान से देखा, लेकिन उसे कहीं भी लियोन नज़र नहीं आया। तभी उसे बालकनी की तरफ से आती हल्की ठंडी हवा महसूस हुई। उसने सिर घुमाया और देखा बालकनी का दरवाज़ा खुला हुआ था। लगता था जैसे कोई उसे बंद करने का मौका ही नहीं पा सका हो। रोज़ बालकनी की तरफ चली गई और अपने हाथ से धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया। बालकनी का दरवाज़ा खुला होने से उसे कुछ अंदाज़ा हो गया। लगता है उसे बालकनी से निकलने का टाइम ही नहीं मिला, उसने मन ही मन सोचा। इसीलिए उसे पूरा यकीन था कि लियोन अभी भी उसी के कमरे में कहीं छुपा हुआ है और बाहर जाने का मौका नहीं मिला है। इसके बाद रोज़ ने बहुत ध्यान से बाथरूम चेक किया, फिर बेड के नीचे देखा, लेकिन कहीं भी लियोन दिखाई नहीं दिया। उसने कमरे की हर उस जगह को देखा जहाँ कोई इंसान छुप सकता था, मगर फिर भी लियोन नहीं मिला। रोज़ कमरे में धीरे धीरे टहलती रही और अपने दिमाग में एनालिसिस करती रही। बाथरूम में कोई नहीं है, बेड के नीचे भी कोई नहीं है, तो फिर अब सिर्फ एक ही जगह बचती है। रोज़ सीधे अपनी वार्डरोब के सामने आकर रुक गई। वार्डरोब ही कमरे की आखिरी चीज़ थी जिसे उसने अभी तक चेक नहीं किया था। अगर वो अभी इसे खोले तो शायद लियोन मिल ही जाए। असल में रोज़ का अंदाज़ा बिल्कुल सही था, लियोन सच में वार्डरोब के अंदर ही छुपा हुआ था। इसी पल लियोन को रोज़ के फुटस्टेप्स सुनाई देना बंद हो गए। वार्डरोब के दरवाजे की हल्की सी दरार से उसने देखा कि वो ठीक वार्डरोब के सामने खड़ी है। ये देखकर उसका दिल और ज्यादा घबरा गया। वो पीछे की तरफ सिमट गया और दिल ही दिल में बोला, इधर मत आना। क्या उसने मुझे इतनी जल्दी डिस्कवर कर लिया? वो बहुत डर रहा था कि कहीं रोज को उसके वार्डरोब में छुपे होने का पता तो नहीं चल गया। रोज ने अपने दोनों हाथ उठाए और वार्डरोब के हैंडल को पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी वार्डरोब खोलने ही वाली है। लियोन की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसने एक हाथ से अपना मुंह ढक लिया और सांस रोक ली ताकि उसकी ब्रीदिंग की आवाज़ बाहर ना जाए। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो वार्डरोब के दरवाजे को घूरता रहा, हिलने या बोलने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा था। तभी रोज के चेहरे पर एक शरारती सी स्माइल आ गई। हालांकि लियोन ने कोई आवाज़ नहीं की थी, फिर भी उसे जैसे एहसास हो गया था कि लियोन अंदर ही है। लेकिन रोज ने जल्दबाजी नहीं की और तुरंत वार्डरोब खोलकर लियोन को बाहर नहीं निकाला। उसने लियोन को टीज करने का एक मज़ेदार तरीका सोच लिया। वो घूमकर कमरे में रखी टेबल की तरफ चली गई। टेबल पर एक क्यूट सा ग्रीन आई मास्क रखा हुआ था। उसने जानबूझकर सरप्राइज दिखाते हुए खुद से बुदबुदाया, ओ मेरा आई मास्क यहाँ रखा है, इसके बिना तो मुझे नींद ही नहीं आती। रोज ने ग्रीन आई मास्क उठाया और बेड की तरफ चल दी। चलते चलते उसने चोरी से वार्डरोब की तरफ एक नज़र डाली। वो ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे पूरे कमरे में आई मास्क ढूंढ रही हो,
ताकि लियोन का गार्ड डाउन हो जाए। लियोन ने सच में रोज की बातों पर भरोसा कर लिया। जैसे ही उसने देखा कि रोज धीरे धीरे वार्डरोब से दूर जाकर बेड की तरफ जा रही है, लियोन ने आंखें बंद की और राहत की एक लंबी सांस ली। अच्छा हुआ इसने मुझे नोटिस नहीं किया, लियोन ने दिल ही दिल में सोचा। उसे लगा कि रोज को वार्डरोब के अंदर उसके छुपे होने का बिल्कुल भी पता नहीं चला। वार्डरोब के दरवाजे की हल्की सी दरार से लियोन ने देखा कि रोज ने अपना आई मास्क लगा लिया है और बेड पर लेट चुकी है। लगता है वो अब सोने की तैयारी कर रही है। ये देखकर कि उसका ध्यान अब वार्डरोब की तरफ नहीं है, लियोन को अंदर ही अंदर खुशी महसूस हुई। अब बस ये सो जाए, फिर मैं आज़ाद हूँ, उसने सोचा। उसका प्लान था कि रोज के पूरी तरह सो जाने के बाद वो चुपचाप उसके कमरे से निकल जाएगा। उसे पूरा भरोसा था कि अगर वो सेफली अपने कमरे में वापस पहुंच गया तो उसे आज रात की कोई भी बात पता नहीं चलेगी। टाइम धीरे धीरे बीतता गया। अब सुबह के 3:00 बज चुके थे। रोज का कमरा बिल्कुल शांत था। ऐसा लग रहा था कि वो गहरी नींद में सो चुकी है। फिर भी सेफ्टी के लिए लियोन ने एक बार और सिचुएशन चेक की। वार्डरोब की दरार से उसने देखा कि रोज बेड पर वैसे ही लेटी हुई है और जरा सा भी हिली नहीं है। ना तो उसके कदमों की आवाज आई, ना ही कोई आवाज। इन सब बातों से लियोन को पूरा यकीन हो गया कि रोज सच में सो चुकी है। सब कुछ ठीक लगने पर लियोन ने धीरे से वार्डरोब का दरवाजा खोला। फिर उसने अपने पैर बाहर निकाले और बहुत सावधानी से अपना शरीर नीचे उतारा। इस वक्त भी रोज बेड पर लेटी हुई थी और वार्डरोब की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं था। लियोन ने वार्डरोब से सिर बाहर निकाला और घबराते हुए रोज की तरफ देखा। वो अभी भी डर रहा था कि कहीं वो अचानक उसे देख न ले। लेकिन थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भी रोज में जागने का कोई साइन नहीं दिखा। इससे पहले कि रोज उसे नोटिस करे, लियोन पलटा और धीरे धीरे बालकनी की तरफ बढ़ने लगा। उसे लगा कि उसका एस्केप प्लान बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। तभी अचानक रोज बेड पर उठकर बैठ गई। उसने अपनी आंखों से ब्लाइंडफोल्ड उतारा और लियोन की तरफ देखते हुए शरारती सी स्माइल दी। खुशमिजाज टोन में बोली, हाय डियर कैप्टिव, इतनी रात को मेरी वार्डरोब में क्या कर रहे हो? रोज की आवाज सुनते ही लियोन एक पल के लिए बिल्कुल फ्रीज हो गया। वो घबराकर सामने देखने लगा और इस सिचुएशन पर उसे जबरदस्त एम्बैरेसमेंट महसूस हुई। बिना कुछ बोले लियोन फटाफट वापस वार्डरोब के अंदर घुस गया और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। रोज को उसका रिएक्शन काफी इंटरेस्टिंग लगा। उसने आई मास्क उठाकर बेड पर रखा और फिर उसे तकिए की तरफ से बेड के नीचे वाले हिस्से की तरफ सरका दिया। लियोन की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। वो रोज के इस बिहेवियर से पूरी तरह शॉक हो गया। घबराहट में उसकी सांसें तेज हो गईं। वो वार्डरोब से चिपक कर खड़ा रहा और दिल ही दिल में बुदबुदाया, ये फीमेल ड्रैगन सच में मुझे धोखा दी गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि रोज पहले से जाग रही थी और उसे टीज करने के लिए ऐसा ड्रामा कर रही थी। अब की सिचुएशन में उसके पास यहाँ से एस्केप करने का कोई चांस नहीं था। रोज बड़ी दिलचस्पी से वार्डरोब की तरफ देखने लगी। उसे अच्छे से पता था कि इस वक्त लियोन कितनी डेंजरस हालत में है। उसे पिछली बार याद आया जब लियोन ने बिल्कुल इसी तरह उसे अपने कमरे में ट्रैप कर लिया था। आज उसे लियोन को उसी पोजीशन में देखकर अंदर ही अंदर काफी मजा आ रहा था। लियोन ने तब जो बातें उससे कही थीं, वही टोन कॉपी करते हुए उसने कहा, ये सिचुएशन तुम्हें कुछ familiar लग रही है क्या? फिर जैसे अचानक याद आया हो, वो बोली, आ आई रिमेंबर, अब मुझे तुम्हारे लिए कोई सॉन्ग प्ले करना है ना? डियर लियोन, डोर खोलो, जल्दी खोलो, मैं तुम्हारे डोर पर ही हूँ। लियोन रोज की बातों से डरने वाला नहीं था। उसने भौहें सिकोड़ लीं और ऊंची आवाज में बोला, गिव अप फीमेल ड्रैगन, मैं डोर नहीं खोल सकता। वैसे भी इस हालत में वो डोर खोल ही नहीं सकता था। जैसे ही वार्डरोब खुलती, उसकी सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं रहती। रोज को लियोन की बातों पर जरा भी गुस्सा नहीं आया। उल्टा उसे ये फीलिंग पसंद आ रही थी कि उसने लियोन को पूरी तरह कॉर्नर कर लिया है। पिछली बार लियोन ने उसे ट्रैप किया था और इस बार उसने लियोन को ट्रैप कर लिया। ये उसके लिए परफेक्ट काउंटर अटैक का मौका था। उसने एक हाथ से अपना चेहरा टिकाया और मीनिंग भरी स्माइल के साथ बोली, तो किसी को जार में बंद करके पकड़ने का एहसास ऐसा होता है। हॉनेस्टली काफी अच्छा लग रहा है। अब आगे हमें दिखाया जाता है ठंडी नीली रोशनी से नहाया हुआ एक शांत कॉरिडोर। पत्थर की दीवारों पर पड़ती बारिश की हल्की टैपिंग आवाज पूरे माहौल को और गहरा बना रही है। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा है, जैसे कुछ होने ही वाला हो। एक भारी लकड़ी का दरवाजा धीरे से चरमराता है और खामोशी टूट जाती है। रोज ने बहुत नरमी से कहा। उसकी आवाज में कोई दबाव नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस एक जेंटल कोऑक्सिंग वार्मथ है।
जो सामने वाले के दिल तक पहुंच जाए। लियोन, दरवाजा खोलो। इतनी देर से अंदर छुपे रहोगे तो सांस भी ठीक से नहीं ले पाओगे। कम आउट नाउ। दरवाजे के फ्रेम में खड़ी रोज की सिल्वर हेयर हल्की रोशनी में चमक रही है। उसकी आंखों में टीजिंग नहीं, बल्कि एक शांत भरोसा है, जैसे वो जानती हो कि लियोन आखिरकार बाहर आएगा। कमरे के अंदर अचानक हलचल होती है, एक तेज मूवमेंट, जैसे किसी ने फैसला कर लिया हो। लियोन आगे बढ़ता है, आंखों में घबराहट और आवाज में चिंता। लियोन ने घबराए हुए लेकिन सच्चे लहजे में कहा, रोज वाइस, तुम भूल रही हो, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम कुछ भी रेकलेस नहीं कर सकती। उसकी आवाज कौंप रही है, जैसे डर और केयर आपस में टकरा रहे हों, और उसके इमोशंस भी उसी के साथ बहते जा रहे हैं। तभी रोज हल्की सी मुस्कुराती है और धीमी लेकिन सिंसियर आवाज में आगे बोलती है, मैं बस तुमसे बात करना चाहती हूँ। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगी। एक पल के लिए समय थम सा जाता है। वो स्माइल टीजिंग नहीं, बल्कि राहत से भरी हुई है। उसकी आंखों में डर नहीं, अंडरस्टैंडिंग है। कॉरिडोर अब भी ठंडी नीली रोशनी में डूबा है। रोज के कदम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तभी रोज ने फिर बहुत नरमी से कहा, इस बार उसकी आवाज और भी सॉफ्ट हो जाती है, बाहर आ जाओ लियोन। कभी कभी छुपने से बेहतर होता है सामने आकर बात कर लेना। रोज धीरे धीरे उस सजे धजे लकड़ी के दरवाजे के पास आती है। हर कदम के साथ उसके लंबे सिल्वर हेयर हल्के से लहराते हैं। उसके होठों पर एक हल्की सी स्माइल है, शांत, कॉन्फिडेंट, बिल्कुल स्टेडी। तभी लियो ने अंदर से शांत लेकिन फर्म अंदाज में कहा, तुम्हें अपना वर्ड निभाना होगा रोज। दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ थोड़ा सा खुलता है। पर्दे के पीछे से एक सतर्क चेहरा झांकता है। लियोन की आइस चौकन्नी, भौहें हल्की सी तनी हुई होती है। वो रोज को ध्यान से देखता है, आधा छुपा हुआ, समझ नहीं पा रहा कि आगे बढ़े या फिर पीछे हट जाए। खामोशी लंबी हो जाती है, हवा तक जैसे रुक सी जाती है। फिर रोज पूरी तरह उसकी ओर मुड़ती है। वो कमरे के खुले हिस्से में खड़ी है। पीछे बेड और हिलते हुए कर्टन्स इस पल को फ्रेम कर रहे हैं। उनके बीच की दूरी अजीब है, करीब भी लगती है और फिर भी बहुत दूर। रोज ने क्यूरियोसिटी और हल्की प्रोबिंग टोन में पूछा, बताओ, आधी रात को मेरे रूम में आने की क्या वजह है? तुम एक्चुअली क्या चाहते हो? उसकी आवाज में कोई इल्जाम नहीं, कोई एक्यूजेशन नहीं, बस एक काम इन्विटेशन है, जैसे वो जवाब मांग नहीं रही बल्कि सुनना चाहती हो। लियोन वहीं खड़ा रह जाता है, सच बोलने और हिचकिचाने के बीच अटका हुआ। रात चुपचाप इंतजार करती रहती है। खिड़की से मूनलाइट अंदर फैलती है। आखिरकार लियोन एक कदम आगे बढ़ता है, कंधे तने हुए, आवाज धीमी लेकिन ऑनेस्ट। अब वो भाग नहीं रहा, अब वो बोलने के लिए तैयार है। तभी हमें दिखाया जाता है, लियोन थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोलता है। उसकी आवाज डिफेंसिव है, जैसे खुद को एक्सप्लेन कर रहा हो। लियोन ने संकोच भरे लहजे में कहा, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, बस चेक करने कि तुम ठीक से सो रही हो या नहीं। तभी अचानक रोज का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो हल्के से अपना मुंह ढक लेती है और हंसने लग जाती है, जैसे उसके कानों में पड़े शब्द ही उसे हंसने में मजबूर कर रहे हों। रोज ने हंसते हुए कहा, ओह, मुझे थ्रोइंग जैसा फील हो रहा है, तुम मुझे डिस्गस्ट कर रहे हो। तभी रोज लियोन को सोफे पर पटक देती है। लियोन की आंखें फैल जाती हैं और सांस अटक सी जाती है। लियोन को यह रिएक्शन उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा हैवी था। तभी रोज कहती है, तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारे ऐसे बेहुदा बहाने में भरोसा करूंगी? वो पीछे हट भी नहीं पाता कि रोज अचानक करीब आ जाती है, बहुत ज्यादा करीब, और उसके ऊपर बैठ जाती है। उसकी प्रेजेंस अचानक और ओवरपावरिंग है। लियोन को मजबूरन उसकी आंखों में देखना पड़ता है। तभी रोज उसकी चीन पकड़ती है और ठंडी, वार्निंग भरी आवाज में कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी चांस दे रही हूँ, सब कुछ ऑनेस्टली बता दो, वरना मुझे ब्लेम मत करना। वो उसे मजबूती से पकड़ लेती है, अब बचने की कोई जगह नहीं। तभी लियोन के चेहरे पर फोकस आता है। उसके होठों पर हल्की सी कॉन्फिडेंट स्mirk है, आंखें स्टेडी, आवाज नीची लेकिन उकसाने वाली। लियोन ने रिस्ट्रेन्ड लेकिन प्रोवोकिंग टोन में कहा, प्रेगनेंसी में तुम सेक्स नहीं कर सकती, इसलिए तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रोज बिना रुके जवाब देती है। उसके सिल्वर हेयर चेहरे को फ्रेम करते हैं और उसकी स्माइल शांत है पर खतरनाक, पूरी तरह कंट्रोल में। रोज ने कूल और अनवेवरिंग अंदाज में कहा, किसने कहा ये सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में है? जब तक तुम अपना होमवर्क पूरा करते हो मेथड मायने नहीं रखता। तभी माहौल बदल जाता है। उसकी उंगलियां ऊपर उठती हैं और हवा को चीरती हुई वायलेट एनर्जी अचानक चमक उठती है। अगले ही पल पावर नीचे की ओर टूट पड़ती है। लियोन इंस्टिंक्ट में रिएक्ट करता है, बाहें ऊपर उठाकर ब्लॉक करता है। तभी वो रोशनी उसके हाथ को बांध देती है और कमरे में स्पार्क्स बिखर जाते हैं। नीली रोशनी, क्रैकलिंग एनर्जी और रुकी हुई सांसों के बीच ये टकराव अब सिर्फ वर्ड्स तक सीमित नहीं रहती। लियोन शॉक में कुछ कहने की कोशिश करता है पर उसके वर्ड्स एक पल में गायब हो जाते हैं। उनकी जगह ले लेती है कच्ची, तीखी टेंशन। जो बहस सिर्फ शब्दों तक सीमित थी, वो अचानक एक डायरेक्ट क्लैश में बदल जाती है। चांदनी की ठंडी रोशनी में दी गई एक साफ वार्निंग। अचानक रोज और लियोन का कपड़ा सरसराता है और कुछ तेजी से हरकत होने लगती है। तभी एक फीकी,
रिबन सी पूंछ बिजली की तरह आगे बढ़ती है, सटीक कंट्रोल के साथ उसके जांघों को सहलाती हुई उसके शर्ट के अंदर तक चली जाती है। तभी लियोन ने घबराकर बोलता है, रुको, रोजवाइज, रुक जाओ, अपनी टेल यूज मत करो। वो अपनी बाहें ऊपर कर लेटा था, दबाव इतना था कि वो हिल नहीं सकता था। तभी रोज ने शांत अंदाज में कहा, तुम्हें आम तौर पर यह पसंद ही आता है ना जब मैं अपनी टेल तुम्हारी कमर पर फेरती हूँ, है ना? रोज उसे आगे याद दिलाते हुए कहती है, तुम्हें हॉट स्प्रिंग वाली वो रात याद है जब मैंने अपनी टेल पूरा कंट्रोल रखा था, लेकिन तुम ही थे जो मुझे लगातार ऐसा करने के लिए पुश कर रहे थे। उसकी इन हरकतों को लियोन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। लियोन जबड़ा भींच लेता है, उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो लियोन से दबी हुई आवाज में कहता है, हो। वो अलग था, उसकी पूंछ थोड़ी सी ढीली पड़ती है, सांस लेने जितनी जगह, लेकिन भागने के लिए नहीं। अब उनके बीच की टेंशन साफ हो चुकी है। तभी रोज उसके करीब झुकती है, चांद की रोशनी उसके सिल्वर बालों में अटक जाती है, उसकी आंखें संकरी हो जाती हैं, उसका सीना लियोन के साइन से टकरा रहा होता है। वो उससे टीजिंग अंदाज में कहती है, इस बार मैं अपनी पूंछ तुम्हारी पसंद पूरी करूंगी और इस बार इसका इस्तेमाल मैं तुम्हें सेटिस्फाई करने के लिए करूंगी। दोनों के बीच की दूरी मिट जाती है। लियोन दांत भींच लेता है, झुकने से इनकार करता हुआ, नजरें सामने जमी हुई। लियोन ने डिफाइंट अंदाज में कहा, तुम्हें लगता है इससे मेरा हौसला टूट जाएगा? खतवाब देखना बंद करो। तभी उससे थोड़ी दूर हटते हुए रोज सीधी होती है, दबाव थोड़ा सा कम होता है, उसके होठों पर एक छोटी सी सब कुछ समझने वाली मुस्कान उभरती है। रोज ने अम्यूज्ड लेकिन रिजोल्यूट अंदाज में कहा, अब भी उतने ही जिद्दी हो। ठंडी चांदनी के नीचे दो इरादे आमने सामने, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। खामोशी गाढ़ी होती जाती है, आगे क्या होगा उसी से भरी हुई। तभी अचानक रोज की टेल सरकता हुआ लियोन के पेट से होता हुआ उसकी पेंट के अंदर सरकने लगता है। रोज अनबदर्ड चैलेंजिंग लहजे में बोलती है, तो उसकी टेल को महसूस करके लियोन सखत हो जाता है और उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। दिल तेज धड़कने लगता है, मगर वह संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है और लियोन ने घबराते हुए कहता है, आह, फीमेल ड्रैगन, रुको। उसके सीने पर हल्की सी रोशनी धड़कती है, जैसे किसी खतरे को इंस्टिंक्टिवली महसूस कर रही हो। रोज करीब झुकती है, उसकी नजर तेज है, उसके ब्रेस्ट लियोन के ड्रैगन मार्क को छूते हैं। तभी रोज हल्की और खुरापाती स्माइल के साथ बोलती है, हे, हिलो मत, अगर ज्यादा फोर्स लग गई तो गलती से ये टूट भी सकती है। उसके शब्द सुनकर लियोन का चेहरा और भी लाल हो जाता है, वो घबराकर थोड़ा पीछे हटता है। तभी रोज उसके और करीब आती है और हल्की सी मुस्कान के साथ कॉन्फिडेंस और एश्योर्ड अंदाज में कहती है, पर चिंता मत करो, हम ड्रैगन्स अपनी टेल को कंट्रोल करने में बेहद हाई प्रिसीजन रखते हैं। लियोन फिर सखत हो जाता है, उसकी सांस अटक सी जाती है। तभी लियोन के मुंह से धीमी आवाज निकलती है, "उह, नहीं। तभी हम देखते हैं उसके अंदर एक वार्निंग गूंज उठती है, डर से भी ज्यादा तेज। उसकी इनर वॉइस उससे कहती है, लियोन, खुद को रोको। ड्रैगन मार्क के अंदर जो मैजिक तुमने इतने वक्त में जमा की है उसके बारे में सोचो, इसे यहाँ पूरा रिलीज मत करना। लियोन अपना जबड़ा भींच लेता है और उठती हुई लहर को जबरदस्ती नीचे दबाने की कोशिश करता है। तभी रोज धीरे से नपी हुई आवाज में उसका नाम लेती है, लियोन। कुछ पल के लिए उनकी नजरें मिलती हैं, जिससे लियोन पर दबाव थोड़ा सा ढीला पड़ता है, सिर्फ सांस लेने जितना। ये कोई कैओस नहीं है, ये रेस्ट्रेंट है। तभी रोज और करीब झुकती है, कुछ ज्यादा ही करीब, और एक हल्की सी सांस के साथ उसके कान के पास अपने होठों से फूंक मारती है, जो कि लियोन के लिए अनएक्सपेक्टेड था। उसका पूरा शरीर झटके से कांप उठता है और लियोन की चीख निकल जाती है। उसकी चीख रात को चीर देती है और बाहर इसका रिएक्शन तुरंत दिखता है। एक विशाल पानी का फव्वारा आसमान की तरफ फट पड़ता है, जबरदस्त फोर्स के साथ ऊपर की ओर ब्लास्ट करता हुआ। पानी की बौछार चारों तरफ फैल सी जाती है, जैसे लियोन एक ही पल में पूरी तरह डिस्चार्ज हो गया हो। तभी आगे हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है कि लियोन डिस्चार्ज के बाद हाथ पैर फैलाए हुए सोफे पर ढह जाता है, उसकी छाती तेज तेज उठती गिरती हुई। उसके चेहरे पर ह्यूमिलिएशन और गुस्से का अजीब सा मिक्स है, थकान की वजह से ऑलमोस्ट कार्टूनिश लग रहा है। तभी लियोन ने हाँफते हुए कड़वाहट में बोलता है, हफ। वो घटिया फीमेल ड्रैगन पास ही एक सिल्वर हेयर वाली ड्रैगन मुस्कुरा रही है। वो अपनी बात साबित कर चुकी है। कंट्रोल हमेशा ताकत का नाम नहीं होता, कभी कभी ये जानने का नाम होता है कि एग्जैक्टली कहाँ स्ट्राइक करना है। तभी देखते हैं रोज आराम से बैठी है, एक टांग दूसरी पर चढ़ी हुई, पॉस्चर बिल्कुल रिलैक्स्ड, जैसे कोई स्ट्रैटेजिस्ट। वो एक हाथ से अपनी टेल साफ कर रही है, क्योंकि लियोन के डिस्चार्ज के बाद कुछ चिपचिपा लग गया था। साथ ही वो इस टेस्ट का रिजल्ट रिव्यू कर रही थी। तभी रोज ने एनालिटिकल और काम अंदाज में कहा, आर्च राइवल्स की लड़ाई में जहां घटिया पार्टी तुम्हारे रिएक्शन से जजमेंट करती है, ये टैक्टिक काफी इफेक्टिव लगती है। उसका लहजा हल्का था, ऑलमोस्ट एकेडमिक। वो बस ऑब्जर्वेशन कर रही थी। फिर वो रुकती है और लियोन की तरफ देखती है और थोड़ा अनसर्टन आवाज में बोलती है, तभी उसकी नजर नीचे जाती है, एक हल्की सी ग्लो उसकी आंखों में पड़ती है।
आगे हम देखते हैं कि उसकी छाती पर बना ड्रैगन मार्क हल्का सा चमकता है और फिर साफ लूमिनस ब्लू रंग में बदल जाता है। रोज मन ही मन हैरानी से सोचती है, तुम्हारे ड्रैगन मार्क की लाइट नीली क्यों हो गई? वो उस पर पैर रखती है और अपने पंजे से नीचे की गर्माहट महसूस करती हुई कहती है, शायद ये फिर से कंट्रोल से बाहर हो रहा है। पिछली बार हॉट स्प्रिंग्स में भी तो ऐसा ही हुआ था, है ना? लेकिन तभी ग्लो भड़कने की बजाय स्टेडी हो जाता है। उसका चेहरा नरम पड़ जाता है। तभी रोज सोचते हुए धीरे से बोलती है, अच्छा, ऐसा है। लेकिन इस बार मुझे लगा ये काफी अच्छा था। तभी रोज कंफ्यूज होकर अपनी टेल को देखते हुए कहती है। टेल में थोड़ी सी झंझनाहट और सुन्नपन था, जो काफी कंफर्टेबल लगा। लियोन ने इशारा करते हुए मन ही मन में सोचता है, मतलब मेरे ड्रैगन मार्क से लीक हुई लाइटनिंग एलिमेंट मैजिक से तुम इलेक्ट्रोक्यूट हो गई थी, है ना? उसकी छाती पर नीला ड्रैगन मार्क हल्का सा चमकता है और फिर धीरे धीरे गायब हो जाता है। तभी लियोन मन ही मन सोचता है, असाइनमेंट सबमिट करने के बाद ड्रैगन मार्क की पावर थोड़ी कम हो गई है, खुशकिस्मती से पूरी तरह नहीं। और फिर मन ही मन फैसला लेता है, जो भी हो, मुझे रोज को टालने के लिए कोई बहाना चाहिए। तभी लियोन रोज की तरफ देखते हुए ने नरमी से बोलता है, लगभग 4 बज चुके हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं को इतनी देर तक जागना नहीं चाहिए, तुम्हें सो जाना चाहिए। तभी रोज इरिटेट होकर लियोन ने कहती है, तुम्हें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम मेरे रूम में क्यों आए थे। तभी लियोन ने स्टेडी और सिंसियर अंदाज में जोर देते हुए बोलता है, भले ही हमारी आपस में बनती ना हो, पर मैं सचमुच तुम्हारी परवाह करता हूँ और मैं हमारा फ्यूचर देख सकता हूँ। उसकी नजरें एक पल के लिए भी डगमगाती नहीं है। लियोन अपनी बात जारी रखते हुए आगे बोलता है, तुम हमारे फैमिली की सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हो। पहले की सारी गलतियों को हम साइड में रख सकते हैं। फिर वो एक पल के लिए रुकता है और अपना सर झुकाकर कहता है, आज रात चुपके से तुम्हारे कमरे में आना मेरी गलती थी। अगर तुम मुझे पनिश करना चाहो तो मैं स्वीकार करूंगा। उसका सिर झुका हुआ है और कंधे जजमेंट के लिए खुले हुए हैं। कमरे में खामोशी खिंचती है और फिर एक हल्की सी स्कॉफ के साथ टूटती है। वो मुड़ जाती है, उसके बाल चांद की रोशनी में बहते हुए गर्व से अब भी लहरा रहे थे। तभी रोज ने मॉकिंग भरे अंदाज में कहती है, ठीक है, तुम्हारी सजा मैं किसी और दिन के लिए बचा कर रखूंगी। उसकी नजर और भी तेज हो जाती है। पहले वाली नरमी अब नहीं रही, उसकी जगह अथॉरिटी ने ले ली थी। तभी रोज ने ठंडे और निर्णायक अंदाज में कहा, अब से शाम के 7 बजे के बाद तुम्हें मेरे कमरे में आने की सख्त मना है, अदरवाइज। ये उसने लियोन को एक वार्निंग दी थी। रोज ने सख्त और धीमे से पूरी तरह कंट्रोल्ड लहजे में कहा, अगर तुमने ये रूल तोड़ा तो क्या होता है, तुम पहले से जानते हो, मिस्टर प्रिजनर। तभी लियोन अपनी सांस छोड़ता हुआ फेक स्माइल के साथ कहता है, हाँ, मैं समझ गया।